सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रश्मि। सो गाइस, आज जो टॉपिक जो हमने कवर किया है वो है कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग। सो गाइस, ये क्या है, बीएड का टॉपिक है और बीएड में जो सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उससे टॉपिक लिया है कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग। अगर आप बीएड की नोट्स को सर्च कर रहे हैं तो इस जो चैनल है आप ही के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस पर लेटेस्ट जो नोट्स है, मतलब बेसिक जो कंसेप्ट है वो इजीली मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस देखो, बेसिक क्या है, आज हम इस वीडियो में सिंपल बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग के। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और एकदम सिंपल वे में अच्छा इजी टू अंडरस्टैंड वाला कंसेप्ट मैंने बनाया है। ठीक है गाइस, अब हम इससे थोड़ा सा क्विक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो काउंसलिंग का कंसेप्ट क्या होता है गाइस, अगर हम सिंपल सी बात करें तो देखो, काउंसलिंग इज अ फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी। गेट इट? एक सिंपल सा वर्ड याद रखना है, टॉक थेरेपी। ठीक है, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, काउंसलिंग क्या हो गया, काउंसलिंग इज अ फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी। इट इज एन अ प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल, कपल और फैमिली। अगर आपको 3 मेन पॉइंट दे दिया जाए तो पहला तो इसका की पॉइंट हो गया टॉक थेरेपी। इसके बाद में इट इज़ अ प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल ले लो, कपल ले लो, फैमिली ले लो, ये क्या करते हैं, मीट विद अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल काउंसलर। यानी कैसा प्रोसेस हुआ, एक टॉक थेरेपी है जिसमें इंडिविजुअल हो गया, फैमिली हो गई, कपल हो गई, ये सब किससे मिलते हैं गाइस, प्रोफेशनल काउंसलर से मीट करते हैं। मिलते हैं क्यों मिलते हैं, टू टॉक अबाउट द इशू एंड प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग इन देयर लाइफ। यानी कि हमने इसमें सिंपल सा, मैंने ये अच्छा शॉर्ट डायग्राम बनाया तो आप लोगों को इजी में समझाने के लिए। तो देखो, इसमें हमने सिंपल बता दिया काउंसलिंग टॉक थेरेपी हो गई। और इसमें क्या होता है, फैमिली हो, वेदर कपल हो, वेदर इंडिविजुअल हो, ये सब प्रोफेशनल काउंसलर से मिलते हैं गाइस। अब प्रोफेशनल काउंसलर से मिलने की नीड क्या आई, तो वो नीड है टू टॉक अबाउट द इशू एंड प्रॉब्लम्स। कौन सी इशू एंड प्रॉब्लम, दैट दे आर फेसिंग इन लाइफ। यानी वेदर इंडिविजुअल है, वेदर कपल है, वेदर फैमिली मेम्बर्स है, कोई भी अगर इनकी लाइफ में कोई सी भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो ये क्या करते हैं, ये सब प्रोफेशनल काउंसलर से मिलते हैं। जस्ट बिकॉज आवर काउंसलिंग इज अ टॉक थेरेपी। गेट इट? तो ये हमारा फर्स्ट पैरा एकदम क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पे। काउंसलिंग इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द काउंसलर एंड क्लाइंट। अब आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि काउंसलिंग कैसा एफर्ट है, कोलैबोरेटिव सा इफेक्ट है जो हमारे काउंसलर और क्लाइंट के बीच में होता है। ठीक है गाइस, प्रोफेशनल काउंसलर हेल्प क्लाइंट आइडेंटिफाई देयर गोल्स। क्योंकि प्रोफेशनल काउंसलर क्या हेल्प करते हैं क्लाइंट के, जिससे वो अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कर पाए। पोटेंशियल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, और उनकी जो जो प्रॉब्लम आ रही है उनका किस तरीके से पोटेंशियल सॉल्यूशन दिया जा सकता है, विच कॉज इमोशनल टर्मोइल। ठीक है, तो इस तरीके से है। सीक टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अब देखो, होता है अगर आप अभी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है यू नीड काउंसलिंग। हो सकता है कोई चीज़ है जो आपको दबा रही हो सकता है किसी चीज़ की वजह से आप ऐसा फेस कर रहे हैं, ऐसा मतलब सोच रहे हैं, थिंकिंग पैटर्न हो गया कि हम सुपीरियर है। बट गाइस, इन रियल ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाट यू नीड इज, समटाइम्स आपको काउंसलिंग की बहुत अच्छे से नीड होती है और वी कैन से हमें मोटिवेशन की भी नीड होती है। तो इससे सिंपल बताया, जब हमें प्रॉपर काउंसलिंग मिल जाता है तो क्या होता है, विच कॉज इमोशनल टर्मोइल, सीक टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। और जब हमें एक, आपने देखा अगर मेरे में मोटिवेशन होगा, मैं कॉन्फिडेंट होंगी तो मैं आपकी अपनी चीज़ को अच्छे से समझा सकती हूँ आपको। तो इससे क्या होता है, सीक टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होने लग जाता है। एंड कोपिंग स्किल, तो व्हाट इज कोपिंग स्किल, कि लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से हम कोप अप नहीं कर पाते हैं। हम सब गाइस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हैं या मैं हूँ जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। everybody is facing problem in their life. So no need to feel superior, you just need to have coping skills so that you can cope up with your problem. ठीक है, आगे आता है एंड प्रमोट बिहेवियर चेंज एंड ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ। जब आपका, इससे सिंपल बताया, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, कोपिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा जो बिहेवियर चेंज होने लगेगा और हमारा अच्छा मेंटल हेल्थ होने लग जाएगा। इसको भी मैंने आपको एक सिंपल वे में समझाने का एकदम अच्छे से ट्राई किया। तो देखो वो कैसा, कि हमने पहले पढ़ा कि काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग एक कैसा इफर्ट है गाइस, कोलैबोरेटिव इफर्ट है जो हमारे काउंसलर और हमारे क्लाइंट के बीच में होता है। यानी काउंसलिंग क्या है, कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो हमारे काउंसलर के बीच में और काउंसलिंग के बीच में होता है, सॉरी काउंसलर एंड क्लाइंट के बीच में होने वाला है। ठीक है, अब इसमें काउंसलर क्या करता है गाइस, हमारा जो काउंसलर है ये सिंपल हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है, क्लाइंट की हेल्प करता है। अब भाई काउंसलर है तो वो हेल्प करेगा क्लाइंट की, किस लिए, टू फाइंड आउट टू गोल्स, जिससे जो क्लाइंट है, हमारा क्लाइंट यहाँ पे मतलब उनको चाहिए ना काउंसलिंग, तो काउंसलर हेल्प करेगा क्लाइंट की, किस लिए, जिससे वह अपने गोल्स को फाइंड आउट कर पाए और अपन कह सकते हैं टू सॉल्यूशन ऑफ
देयर प्रॉब्लम और जिससे वे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है गाइस, तो ये मैंने सेकंड पॉइंट अच्छे से समझा दिया, ये हो गया। और इसमें बस थोड़ा सा ऐड हुआ था कि कोपिंग स्किल आ जाती है, आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाती है और इससे मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब इसने बोला कि देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज यूज बाय प्रोफेशनल काउंसलर, परहैप्स द थ्री मेन अप्रोचेज कंसेप्ट आर साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक एंड बिहेवियर। इसने कहा वैसे तो नंबर ऑफ अप्रोचेज होती है गाइस, अगर हम देखें तो भाई प्रोफेशनल काउंसलिंग की बात चल रही है तो नंबर ऑफ अप्रोचेज होगी, बट इसमें थ्री मेन अप्रोचेज को ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो है साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक और बिहेवियर। इसको भी मैंने एकदम शॉर्टली आपके सामने, क्योंकि जस्ट बिकॉज गाइस मेरे को ना ऐसे याद होता था, तो व्हाट आई वांट इज, और मैंने सोचा कि लाइक आपको भी इससे हो सकता है, तो मैंने बताया कि देयर आर नंबर ऑफ अप्रोचेज यूज बस काउंसलिंग। वैसे तो अगर काउंसलर है, आप सोचो अगर आप किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट है तो आप तो डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें तीन मेन होती है, दैट इज साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक और बिहेवियर। ये तीन है जो होता है, मेन होती है एक तरीके से जो काउंसलर यूज़ करता है। ठीक है, अब दिस इज इट गाइस, अगर आपको कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग लिखना है तो इतना काफ़ी है। ईच ऑफ दिस हैज अ डिफरेंट थ्योरी और आइडियाज़। अब आप इसमें साइकोडायनेमिक में देखो और आप बिहेवियर में देखो और आप ह्यूमनिस्टिक में देखो, सबके डिफरेंट थ्योरीज हैं, सबके डिफरेंट आइडियाज़ हैं। अंडरलाइंग इट एंड थेरेपिस्ट एंड काउंसलर यूजिंग ईच विल अप्रोच विल प्रॉब्लम एंड इशू डिफरेंट है, और अलग अलग वे में अलग अलग थ्योरीज अपना के जो काउंसलर है आपकी प्रॉब्लम को, आपकी इशू को एकदम सॉल्व करते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम ईजी वे में मैंने अपना कंसेप्ट यहाँ पे प्रेजेंट किया। आई होप आप लोगों को ईजी टू अंडरस्टैंड होगा ये कंसेप्ट। अगर आपको इस तरीके से और कंसेप्ट समझना है तो डू कॉमेंट में गाइज, आई विल ट्राई माई best to make you understand the concept. Thank you. Bye bye. This is it for today.